गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वोल्केनो आईएएस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमारी इस सीरीज़ की, तो इसके अंदर हम बेसिकली मेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेंस 2020 जिसके अराउंड लेस देन 60 डेज बचे हैं, तो उन्हीं के टॉपिक्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। होलिस्टिकली कुछ जो टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ के अंदर रहे हैं लास्ट 1 ईयर एंड 1.5 ईयर के अंदर में, तो उन सब टॉपिक्स को यहाँ हम इन शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू 1 और 2 टॉपिक को एक वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। अगर हम मेंस 2020 की बात करें, 2022 की बात करें फ्रेंड्स, तो बेसिकली 60 डेज से कम है, तो आपको इन सबको प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर हैं, इसके अलावा जितने भी सब टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर, उनके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स या छोटे छोटे 1 या 2 पेजेस के बारे में कुछ लिख लेना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी प्रो एंड कॉन्स में आपको मिले टॉपिक्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, आंसर राइटिंग इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। डेली 4-5 आंसर्स आप लिखिए अपने जिस भी टॉपिक के बारे में आप रीड कर रहे हो, और जो भी 4-5 आंसर्स हैं जो आप लिख रहे हो, उनको टाइम बाउंड मैनर के अंदर लिखिए आप। वो आपको एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा, बिकॉज कंप्लीशन ऑफ पेपर इज़ अपना जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि 20 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करके आएँ, वही हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्वालिटी आंसर्स अगर आप 10 to 12 में भी डिलीवर करते हो और रेस्ट पेपर आप कंप्लीट करते हो, तो फ्रेंड्स आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी से हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे आज इस सीरीज़ के अंदर में, मेंस के लिए जो मेंस 2022 के लिए जो हमारा है। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इसके अंदर कर रहे हैं, जो हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर भी है, और इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस आते हैं। इनमें हमने बेसिकली वो क्वेश्चंस ही लिखे हैं यहाँ पे जो न्यूज़ के अंदर हैं, या जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ हैं। नहीं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से तो हर जीएस के पेपर में आज से नहीं, पैटर्न तो 2013 में चेंज हुआ है। उससे पहले भी जो पेपर हुआ करते थे, जिन पेपर्स के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मेंशन था, तो पेपर्स के अंदर कंटिन्यू उससे रिलेटेड पेपर हुआ करते थे कि उसके फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी या उसका फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स जो उसको दिक्कत हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, चाहे उनकी वो 3F जो फॉर्मूला है, फंड के थ्रू हो, फंक्शन के थ्रू हो या फंक्शनरीज के थ्रू हो, तो उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड हमेशा पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली ड्यू टू द कोविड-19 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंक्रीज हो गया है फ्रेंड्स, ड्यू टू द सर्विस डिलीवरी। जो कुछ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी अच्छा वर्क किया था ड्यूरिंग द कोविड-19 के टाइम में। तो अगर हम बात करें कुछ प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की, तो फ्रेंड्स ये 2020 में एक क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली 2 ईयर बैक, कि इसके अंदर पूछा है कि स्ट्रेंथन एंड सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके बारे में क्रिटिकली चैलेंज पूछा है कि लोकल इंस्टीट्यूशन को अपनी फंक्शनलिटी से रिलेटेड क्या चैलेंज फेस करने होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2017 की, तो उन्होंने बोला है कि वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई हैं। ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में जिस इन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया था, तो आपका अपना आंसर देना है, आपको बताना है कि क्यों ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रूव नहीं कर पाई हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नॉर्मल टाइप क्वेश्चंस हैं। आप अगर जब आप प्रिपेयर करते हो, आप रीड करते हो, तो आप कोई भी टॉपिक के बारे में कुछ पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव में आप प्रिपेयर करते हो अपने सब टॉपिक्स में, तो उन्हीं के थ्रू इन क्वेश्चंस में आप लिखिए। तो आप इन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, और उनको टाइम बाउंड मैनर के अंदर लिखिए। हमको भी सेंड कर सकते हो आप, अगर आप हमारी मेल आईडी, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके हमारी जो मेल आईडी है आंसर राइटिंग की, तो वहाँ पे सेंड कर सकते हो जो भी आंसर्स आपने लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड पीपल्स प्लान कैंपेन। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली एक स्कीम है सबकी योजना
सबका विकास, तो उसके अंदर जो विलेज से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट की एक्टिविटी हैं, उस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर था। अगर हम यहाँ पे हम बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप मेंस के लिए अपेयर हो रहे हो तो आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वो सब चीज़ें पता हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का कैसे इस्टेब्लिशमेंट में आई, फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे मिला, क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करें ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की। एक कंप्रीहेंसिव एंड पार्टिसिपेटरी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे ग्राम सभा के अंदर में। और जितने भी जो 29 सब्जेक्ट्स हैं जो 11th को शेड्यूल के थ्रू इनको दिया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, तो उन 29 सब्जेक्ट्स के जो वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, वो सभी लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की जो मीटिंग होती है, और उसी टाइम में वहाँ पे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए एक डेवलपमेंट प्लान को बनाया जाता है उन सभी लोगों की प्रेजेंस के अंदर में। और ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनली भी मैंडेट है कि अपना ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी वो यूटिलाइज कर सके, उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए उनको अपना डेवलपमेंट प्लान है उसको बनाना चाहिए। अगर हम बात करें कि जो पीपल्स प्लान कैंपेन है, दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। व्हाट इज़ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान? कि अकाउंटेबिलिटी और उन सबको शो करने के लिए अकाउंटेबिलिटी, इसके अलावा पीपल्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस को शो करने के लिए ये एक 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर एक प्लान है जो बनाया जाना चाहिए। और ये मैंडेट भी है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के ग्राम पंचायत के लिए कि डेवलपमेंट प्लान उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के लिए और अपने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें पीपल्स प्लान कैंपेन, ये एक स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स जिसके थ्रू क्या है बेसिकली प्रिपरेशन किया जाता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को एक कैंपेन मोड के थ्रू। और बेसिकली इसके अंदर जितने भी 29 जो सेक्टर्स हैं जो ग्रांटेड हैं टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अंडर द 11th शेड्यूल, तो उनका एक सुपरवाइजरी पार्टिसिपेशन होता है। जितने भी इनसे रिलेटेड 29 सेक्टर्स से रिलेटेड जो वर्कर्स हैं उनका, और जो वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड वर्कर्स हैं वो पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी प्रेजेंस होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आर्टिकल जो 243G है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट करता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ग्राम पंचायत को कि 243G के थ्रू जब फ्रेंड्स आप पंचायत से रिलेटेड जब भी आंसर लिख रहे हो तो आप उसके टाइम में अपना ये आर्टिकल्स को मेंशन कर सकते हो। अगर GS2 का पेपर है तो आप जब अगर इंट्रोडक्शन के अंदर ही आर्टिकल्स को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही आर्टिकल 243G मैंडेट्स द ग्राम पंचायत टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज द सोशल जस्टिस। तो आप आर्टिकल्स को जब मेंशन करते हो तो आप आंसर जो रेस्ट या नॉर्मल आंसर से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कि बेसिकली जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है एंड पीपल्स जो प्लान कैंपेन है ये पार्टिसिपेटरी जो गवर्नमेंट है उसके लिए है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के लिए, पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट के लिए। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं और इससे क्या बेनिफिट हो सकता है उन सब के बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली ये कम्प्रीहेंसिव है और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है। लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, कन्वर्जेंस भी है यहाँ पे, काफ़ी कन्वर्जेंस भी है। और कन्वर्जेंस ऐसे है कि जो 29 सेक्टर्स हैं इनके जो भी वर्कर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं वो उनका भी प्रेजेंस है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एज वेल एज द, अगर हम बात करें कि जो नेशनल का रूरल ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा एक सपना है, जो ग्राम स्वराज का अभी जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भी है, तो जो ग्राम स्वराज के लिए है वहाँ पे लोकल लोगों का जो पार्टिसिपेशन कम, तो उसी को बेटर वे में इम्प्लीमेंट करने में भी ये बेनिफिट करेगा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड पीपल्स प्लान कैंपेन। तो पंचायत कैन प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, अभी तक ये ऑब्जेक्टिव हमने देखा, ऑब्जेक्टिव के अंदर देखा कि ये कम्प्रीहेंसिव है, कन्वर्जेंस है इसके अंदर में, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो
तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम देखें सिग्निफिकेंस की कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, तो बेसिकली अगर हम सिग्निफिकेंस की देखें इसमें बात फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द स्टेक होल्डर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी सही है। जितने भी लोग जो ग्राम पंचायत के अंदर जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क करने की, तो उनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जुडिशियस प्लानिंग होगी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स जो क्रिटिकल हैं सक्सेस ऑफ एनी एक्टिविटी, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है जो लीड करेगा क्वालिटी वर्क को, और लोकल इनहेबिटेंट्स की एक्सेप्टेंस को भी इंक्रीज करेगा। ऐसे नहीं है कि प्लान बना दिया गया और प्लान बनाने के बाद में लोकल लोग उसको रजिस्ट कर रहे हैं, तो स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से एक्सेप्टेंस बाय द लोकल इनहेबिटेंट्स का इंक्रीज होना श्योर है। रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को या गवर्नेंस को ये शो करेगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड ब्यूरोक्रेसी जो साथ मिलके काम करेंगे, तो पीपल्स का जो बॉन्ड है टुवार्ड्स द गवर्नमेंट है वो रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के रूप में इंक्रीज होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स डेवलपमेंट वर्क की, तो मार्जिनलाइज सेक्शन है जिनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे किया जाएगा, तो वो मार्जिनलाइज सेक्शन तक आप अपना जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसके थ्रू प्रायोरिटाइज मैनर में कलेक्टिव प्रोविजनिंग के थ्रू आप इन सब जो मार्जिनलाइज सेक्शन तक अपना रीच को इंक्रीज कर सकते हो इन ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के थ्रू। अगर हम बात करें फ्रेंड्स की स्कोप की कि यहाँ से क्या क्या चेंज किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए इनको इस्टेब्लिश किया गया था, और जो लोकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं ग्राम पंचायत की, तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो सेक्स रेशियो के लिए IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मदर्स की जो डेथ हो जाती है उन सब के रिलेटेड MMR है, माल न्यूट्रिशन की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग जो माल न्यूरिशमेंट की एक बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया के अंदर, तो उससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चंस भी हैं, आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किए। माल न्यूट्रिशन जो हमारी दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन की, तो उन सब के बारे में आप लिखिए क्वेश्चंस को। इसके अलावा स्कूल एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट रेट जो इंक्रीज हो जाती है आफ्टर द जो सेकेंडरी स्कूल्स है उनके बाद में गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज द कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका डिस्टेंस काफ़ी दूर है। इसके अलावा हो सकता है कि क्वालिटी एजुकेशन ना हो, मोटिवेशन ना हो बच्चों में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेटेड जो सेक्स रेशियो हैं और इनके जो डाटाज हैं फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंटली इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, IMR कितना है, MMR कितना है। जो 2017 में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में, उनमें इनमें टारगेट क्या रखा गया है, MMR को कितना लेके आना है, उसमें क्या टारगेट था। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने देखा है इंडियन सोसाइटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड सेक्टर, तो उसी से रिलेटेड जो गाँव में जो वर्क है वहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ उनकी बेसिक मेन इकोनॉमी है जो एग्रीकल्चर है, सर्विसेज हैं, बट एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर मेनली जहाँ पे रूरल जो क्लास है, रूरल पीपल्स हैं जो डिपेंडेंट हैं, तो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब के अंदर भी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया जा सकता है। फ्रेंड्स आप बताना कि जब मराठवाड़ा रीजन के अंदर में जब बेसिकली जब पानी की जो वाटर डेफिसिट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पे कुछ जो ग्राम पंचायत हैं जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, कि उन्होंने वहाँ पे चेक डैम्स बनाए हैं, जो एंशिएंट इरिगेशन या वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स थी उनको रिवाइवल किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आप अपने आंसर के अंदर फ्रेंड्स लिखते हो तो आपका आंसर जो नॉर्मल आंसर्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। इसके अलावा हम बोलें सिविक सर्विसेज की, जो ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, इन सब की जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको भी यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के रूप में डिजास्टर मिटिगेशन प्लान के जो बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि जो सर्विस डिलीवरी है उसके अंदर ग्राम पंचायत वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रिसेंटली अभी एक जो डिक्लेरेशन है जिनको बोलते हैं मैसूर डिक्लेरेशन, वो अभी एग्जिस्टेंस में आया है, मैसूर डिक्लेरेशन फॉर द सर्विस डिलीवरी बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। आपने देखा कि कोविड-19 के समय भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। अगर हम बात करें कि केरला के अंदर जो कोविड-19 के टाइम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने जो वर्क किया
उससे रिलेटेड अब वहाँ पे एक स्कीम भी है, कुटुंबश्री वहाँ का प्रोग्राम है। तो केरला की जो पंचायत हैं इन कोविड-19 के अंदर में जिन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। इसके अलावा एक हमारे फेमस जो पर्सन हैं जो एंटी करप्शन मूवमेंट के टाइम 2011 में न्यूज़ में थे, अन्ना हजारे। तो अन्ना हजारे बेसिकली जिन पंचायत से बिलोंग करते हैं, रालेगन सिद्धि, तो वो पंचायत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने डेवलपमेंट में। इसके अलावा दक्षिण कन्नड़ा है जिला पंचायत जिसने टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स जब आप एक टॉपिक है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, जहाँ पे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ उनके डेवलपमेंट के लिए वो है, कन्वर्जेंस है, कंपटीशन भी है वहाँ पे। तो उसी में एक जो एग्जाम्पल आता है केस स्टडी के रूप में जिन डिस्ट्रिक्ट्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है हेलाकांडी। हेलाकांडी में बेसिकली ग्राम पंचायत के अंदर हेलाकांडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आसाम के अंदर है, हेलाकांडी डिस्ट्रिक्ट इन द आसाम। तो वहाँ पे जब भी ग्राम पंचायत के अंदर कोई भी गर्ल का बर्थ होता है, गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, तो उसी टाइम में ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा 5 फ्रूट्स हैं जो गिफ्ट में दिए जाते हैं जो गर्ल चाइल्ड है उसके पेरेंट्स को। तो वहाँ पे 5 लोकल फ्रूट्स हैं उनको गिफ्ट में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वहाँ पे बेसिकली जो माल न्यूट्रिशन की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये भी बेसिकली एक पंचायत का जो रोल है सिविल सर्विस डिलीवरी में, जो मैसूर डिक्लेरेशन है रिसेंटली, रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन सर्विस डिलीवरी के अंदर जो मैसूर डिक्लेरेशन आया है। तो आप इन डिक्लेरेशंस को, इन एग्जांपल्स को अपने आंसर में कोट कीजिए या इनको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर में। फ्रेंड्स इसके अलावा हम बात करें कि ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के थ्रू जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की जा रही है लोगों के द्वारा, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की जाएगी ग्रास रूट लेवल पे पंचायत के द्वारा में, टॉप टू बॉटम अप्रोच, बॉटम टू टॉप अप्रोच का ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो इसके थ्रू बेसिकली क्या बेनिफिट होंगे, जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, अपना गांव की जो प्रॉब्लम्स है गांव की पंचायत के द्वारा इनको डेवलपमेंट प्लान के रूप में देखा जा रहा है, एक प्लान बनाया जा रहा है। तो जो लोकल नीड है उनको कैप्चर किया जाएगा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के थ्रू, लोकल पोटेंशियल है उसको टैप किया जा सकेगा। और इसके अलावा जो इकोनॉमी एफिशिएंसी को प्रमोट करेगा, लोकल गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करेगा। तो फ्रेंड्स दीज आर द सम पॉइंट्स। आप अपने आंसर्स में इन सबको जब इस टाइप से अगर आंसर पूछा जाता है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे जब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है तो उसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको आंसर्स में फ्लो चार्ट ये सब अगर बनाना है तो आप इसका जो प्रैक्टिस है ड्यूरिंग द आपने जो अभी जो डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो इसी टाइम में इन सब चीज़ों के बारे में आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन के टाइम में जब इस टाइप से आप अगर करना चाहोगे डायरेक्ट अगर एग्ज़ाम के टाइम में, तो आप उतना बेसिकली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, फ्लो चार्ट करना है आंसर राइटिंग में या और कुछ ऐड करना है, तो उसका प्रैक्टिस आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के ये कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा कुछ कंसर्न्स भी हैं रिगार्डिंग द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। अब सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, इनएडुकेट पीपल्स का पार्टिसिपेशन है, वल्नरेबल सेक्शन जो स्टेटा है हमारी सोसाइटी में है, अगर हम बात करें वुमेंस का पार्टिसिपेशन वेरी लो होता है आज भी जो ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती हैं, ग्राम सभा जो होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं लाइक द दलित सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन लोगों को भी आज भी बहुत सारी पंचायत के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया जाने दिया जाता। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि उनको पार्टिसिपेट भी कर दिया जाता है तो उनकी वॉइस को रेज नहीं कर सकते। तो बेसिकली कुछ कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स में लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है, इनएडुकेट पीपल्स पार्टिसिपेशन है ग्राम सभा के अंदर में, टेक्निकल सपोर्ट है जो ग्राम पंचायत को वो भी काफ़ी कम है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान तो बना लेते हैं बट उनके पास जो टेक्निकल सपोर्ट्स है, जो इंजीनियर्स चाहिए वो नहीं है इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो बेसिकली ओवर इन ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में जो बेसिक जो ध्यान रखा जाता है वो रखा जाता है रोड के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कि ग्राम पंचायत का खुद का बिल्डिंग बना दिया गया। तो मैक्सिमम जो एम्फेसिस होता है, जो एम्फेसिस दिया जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया जाता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंदर में। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये ऐसा है कि इसके अलावा इरिगेशन भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, एनिमल हस्बेंड्री भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्स हैं
जो ऑप्शंस हैं जिनके बारे में भी डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। अगर हम बात करें कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन है, ब्लॉक लेवल पे जो डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्लान बनाया जाता है, तो उनका, और जो ग्रास रूट लेवल पे गांव में जो अपना खुद का पंचायत के लिए जो डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, तो उनके बीच में जो इंटीग्रेशन है वो लैक ऑफ इंटीग्रेशन है। दीज आर द सम काइंड ऑफ द कंसर्न्स रिगार्डिंग द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो फ्रेंड्स, आप जब आंसर अगर क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है आंसर के अंदर में, या इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कंसर्न्स भी लिखने होंगे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की। इसके अलावा आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इन सब चीज़ों को अपने आंसर में भी कोट कर सकते हो। क्या पता कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके इस टाइप से आ जाए कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट जो ग्राम सभाज हैं वो किस टाइप से वर्क कर रही हैं, तो वहाँ भी आप अपने आंसर में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को कोट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, दीज आर द सम काइंड ऑफ द चैलेंजेस। स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब हमने अभी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड हमने रीड किया। अभी हम रीड करेंगे कि कुछ जो बेसिक जो चैलेंजेस हैं जो फेस किए जा रहे हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इंडिया के अंदर में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और जो प्रोविजनिंग किया गया, जो इनको प्रोटेक्शन किया गया, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया 1992 में। बट अभी तक की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, नॉट अप टू द मार्क। जिस होप के साथ में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था हमारे गवर्नमेंट ने, तो उसके अप टू द मार्क सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है अभी तक इनका। अगर फंक्शनरीज की बात करें, इसके अंदर बेसिकली फ्रेंड्स एक कमेटी है, सुमित बोस कमेटी, तो उसमें बेसिकली 3 जो एफ हैं उनके बारे में बात की जाती है पंचायत में। 3F की अगर हम बात करें, फंड, बेसिकली पैसे की क्या दिक्कत है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, फंक्शनिंग कैसा है, और फंक्शनरीज जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, तो इन 3F के ऊपर बेसिकली बात होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। तो हम फंक्शनरीज के ऊपर बात करें तो अकाउंटेबल नहीं है, दे डिलीवर क्रूशियल सर्विस बट नॉट अकाउंटेबल, इतना अकाउंटेबिलिटी उनका नहीं होता है। तो फर्स्ट रीजन इज दिस, फंक्शनरीज का जो लैक ऑफ जो वर्किंग है या इनका सब ऑप्टिमल जो परफॉर्मेंस है उसके पीछे। इसके अलावा और बात करें कि कन्वर्जेंस नहीं है, वर्टिकल कन्वर्जेंस नहीं है एक्शंस के अंदर में, और पुअर इंसाइट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम बात करें कि अगर नरेगा की बात करें, जो रूरल लेवल पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, तो उसके थ्रू बेसिकली अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में जो वेज रेट है वो काफ़ी हाई है। तो डेट शो द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस इनसाइड द कंट्री। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कुछ स्टेट्स में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, कुछ स्टेट्स में जितने अच्छे से उनको करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रही हैं। तो इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स कि नो स्टैंडर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो ये एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक पॉइंट था आज से 2 ईयर बैक, जो राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक क्राइटेरिया लगाया गया था बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अगर एजुकेशन एक क्राइटेरिया के रूप में अगर माना जाए, तो अगर हम इसके पॉजिटिव के रूप में देखें तो एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। अगर हम बात करें कि नीड ऑफ द आवर है, इम्प्रूवमेंट करेगा सोशल इंडिकेटर्स में। जब हम अगर एजुकेशन को क्राइटेरिया अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे जो सोशल इंडिकेटर हैं, एजुकेशन, इन सब में इंक्रीज करेगा। बट फ्रेंड्स, इसके कुछ नेगेटिव भी हैं। जो बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो इस्टेब्लिश किया गया था, एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था कि वहाँ पे अपने गांव के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हैं उनके लिए परफॉर्म करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नेंस देंगे। बट दिस एजुकेशन क्राइटेरिया इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इसके अलावा ये डिस्क्रिमिनेट भी करता है, एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है ये डिस्क्रिमिनेट भी करता है।
अगेंस्ट द ग्रास रूट डिस्क्रिमिनेट किनको करता है फ्रेंड्स? डिस्क्रिमिनेट करता है वुमेन्स को, डिस्क्रिमिनेट करता है काफ़ी ज़्यादा। आप एजुकेशन का जब क्राइटेरिया अगर लगाया जा रहा है फ्रेंड्स, तो एजुकेशन के क्राइटेरिया की वजह से वुमेन्स का जो बेसिकली इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है वुमेन्स। इसके अलावा जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जैसे दलित सेक्शन से जो लोग आते हैं, तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को बेसिकली उनको भी ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि अगर आप एजुकेशन क्राइटेरिया लगा दिए, क्या पता कि कुछ गाँवों के अंदर तो है कि एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, जैसे हम दिल्ली एनसीआर के आसपास के विलेजेस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। बट कुछ ऐसे भी हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया लगा दिया गया। इवन कुछ स्टेट के अंदर भी होते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा ही हाईली डेवलप स्टेट, पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी है, बट हरियाणा के अंदर ही एक एरिया है मेवात। मेवात के अंदर अगर हम बात करें कि वहाँ पे क्राइम तो नहीं है इतना, बट वुमेन्स का जो सेक्स रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट इन द बैकवर्डनेस वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है हरियाणा के अंदर में। तो फ्रेंड्स, विद इन द स्टेट भी इनइक्वलिटीज़ हैं, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेट करेगा। एजुकेशन क्राइटेरिया जो लगाया था, अभी प्रेजेंटली ये न्यूज़ के अंदर नहीं है, लास्ट 2 ईयर बैक ये न्यूज़ के अंदर था कि डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द वुमेन्स एंड वल्नरेबल सेक्शंस, अगेंस्ट द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, मिसप्लेस द फोकस, जो मेन फोकस था वो वर्क एंड एक्टिविटी का था। इसके अलावा एक्सक्लूजनरी मूव है ये, कुछ लोगों को ये कम्प्लीटली रोक रहा है आप इलेक्शन कंटेस्ट कराने से। इसमें फ्रेंड्स हम अगर कुछ एग्जांपल दें तो राजस्थान में एक वुमेन सरपंच है नौरती बाई, राजस्थान में अजमेर से ये बिलोंग करते हैं। तो नौरती बाई वाज, अगर हम बात करें इंडिया के कुछ बेस्ट जो सरपंच हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे अपनी पंचायत के अंदर काफ़ी अच्छा वर्क किया है, तो उनमें नौरती बाई का जो नाम है वो आता है। उन्होंने अपनी पंचायत के अंदर काफ़ी अच्छा वर्क किया था, बट जैसे ही एजुकेशन को क्वालिफिकेशन के रूप में लगाया गया, इम्पोज किया गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, तो नौरती बाई इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे उस टाइम में 2015 के पास में। तो डेट टाइम नौरती बाई से रिलेटेड न्यूज़ के अंदर भी था कि नौरती बाई ने इतना अच्छा वर्क किया, बट एजुकेशन क्राइटेरिया की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए हैं। आप इनके बारे में रीड करना। नौरती बाई जो है वो MKSS जो है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS जो NGO है उससे भी जुड़ी हुई हैं। नौरती बाई काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है अगर आप रीड करोगे। MKSS डेट ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारा एक्ट है जो इम्प्लीमेंटेशन में आया, उसके बिहाइंड MKSS जो NGO है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। तो बेसिकली एक मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्टेड इनको एजुकेशन नहीं होता है अपने वर्क का, अपने जानकारी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होता है। तो इसकी वजह से भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो फंक्शनरीज की है जो प्रॉब्लम है, इसके अलावा वेरिएशन अक्रॉस द स्टेट, पुअर इनसाइट, इन सब के बारे में बताया गया। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने देखा कि कैसे एजुकेशन के क्राइटेरिया की वजह से ये सब है, और कुछ हमने उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी हमने देखे हैं अभी रिसेंटली। अब हम बात करें कि फ्रेंड्स अवेयरनेस तो नहीं है, तो वुमेन जो सरपंच होती हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में अगर हम देखें, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, तो सबसे पहली बात तो लीडरशिप स्किल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि एकदम से जो वेल वाला जो प्रथा है, घूंघट प्रथा जो है, जिसके अंदर एक सोशल टैबू के रूप में वो रह रही होती हैं अपनी फैमिली के अंदर में, डिसीजन मेकिंग में उनके पास पावर नहीं होती है, बिकॉज दे नॉट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर फाइनेंशियल नहीं है तो डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है इनसाइड द हाउस। तो उसकी वजह से उनकी लीडरशिप स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए असर्ट इवन ओपनली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सरपंच पति सिस्टम हाईली प्रिविलेंट है इंडिया के अंदर। सरपंच पति सिस्टम की उनका जो वर्क है वो कोई एल्डर मेल मेंबर है फैमिली का या उनका हस्बैंड, उनके द्वारा ही किया जाता है। दिस इज़ बेसिकली फ्रेंड्स, ये इसलिए है कि अगर आप कोई भी डोमिनेटिव फैमिली है विलेज के अंदर में इनसाइड द, अगर पॉलिटिक्स की बात करें, वो फैमिली अब जब रिजर्वेशन दे दिया गया वुमेन्स को, तो रिजर्वेशन की वजह से उनको सरपंच बना दिया गया है। तो वो जब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो उन्हीं फैमिली की कोई वुमेन होती हैं, उसी को वो इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करा देते हैं। तो दिस इज सरपंच पति सिस्टम। उनका जो वर्क है जो कम्प्लीटली उनके हस्बैंड या एल्डर जो मेल मेंबर है उसके द्वारा संभाला जाता है। पुअर स्टेटस ऑफ वुमेन
ऑलरेडी उनका पुअर स्टेटस है वुमेन का, ऑलरेडी वो कम्प्लीटली, अगर हम बात करें कि हेल्थ इंडिकेटर, एजुकेशन इंडिकेटर्स के अंदर काफ़ी कम स्कोर है, स्टीरियोटाइप एंड नो सोशल अवेयरनेस है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस, कुछ वुमेन जो सरपंच हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है इंडिया के अंदर में। अगर हम बात करें, राजस्थान से एक सरपंच हैं छवि राजावत, इन्होंने जो सोडा विलेज है नियर द अजमेर या टोंक के पास है, कोई डिस्ट्रिक्ट है टोंक या अजमेर के पास इनका है, तो छवि राजावत ने काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इवन द यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी इनको बुलाया गया था। अगर हम बात करें सुषमा बार्डो, ये फतेहगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है इनसाइड द हरियाणा, वहाँ पे इन्होंने सेक्स रेशियो से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है। नौरती बाई जिनका हम बात कर रहे थे, नौरती बाई ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है, नियर द अजमेर इनका विलेज है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बहुत सारे जो लोग हैं, अगर हम बात करें कि मीना बहन हैं, भक्ति शर्मा, आउटसाइड द जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट है, आउटस्कर्ट्स ऑफ भोपाल के अंदर ही उनका विलेज है, तो वहाँ पे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा वर्क किया है। तो कुछ फेमस वुमेन सरपंच भी हैं इंडिया के अंदर में जिन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस जो हमने देखे कि कैसे उनके चैलेंजेस हैं। लीडरशिप में चैलेंज है, स्टीरियोटाइप में, पुअर स्टेटस का, सरपंच पति सिस्टम का। तो फ्रेंड्स, अगर हम आगे चलें, आगे हमारा बेसिकली हमने फंक्शनरीज के बारे में देखा, अब हम फाइनेंस के बारे में देखते हैं। फाइनेंस के बारे में अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो इकोनॉमी सर्वे 2018 और 17-18 का इकोनॉमी सर्वे बोलता है कि लो इक्विलिब्रियम ट्रैप है। उसका मतलब ये है कि लोकल जो बॉडीज़ हैं वो टैक्स कलेक्शन की जो पावर है वो उनके पास नहीं है। फर्स्ट बात तो ये कि उनके पास टैक्स का जो कलेक्शन है वो काफ़ी कम आता है लोकल लेवल पे। दूसरा, उनका कलेक्शन करने का जो पावर है वो भी नहीं डिवोल्व की गई है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा उनको। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा उनको कोई पावर नहीं दी गई है, अगर पावर भी उनको दे दी जाए तो वो कलेक्ट नहीं करते हैं ड्यू टू रिलेक्टेंस टू पे टैक्सेज बाय द लोकल्स। और बेसिकली जो पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं, जो सरपंच हैं, वो लोग ये इसलिए भी नहीं करते हैं कि ड्यू टू क्लोज कनेक्शन विद द रूरल पीपल, और उनको अपना बेसिकली 5 ईयर बाद में इलेक्शन के अंदर जाना होता है, इस वजह से वो लोग नहीं करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो इलेक्शन होता है वो काफ़ी क्लोज होता है, अराउंड द 10 या 12 वोट्स, 100 वोट्स, इसके आसपास जो मार्जिन होता है जो विक्ट्री का। इसके अलावा तो इसी वजह से वो लोग लो रिलक्टेंस शो करते हैं टैक्स को बेसिकली कलेक्ट करने में। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन होती हैं इनके बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है क्योंकि उनका बाइंडिंग नेचर नहीं है स्टेट फाइनेंस की जो भी रिकमेंडेशन है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये कुछ फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। लो इक्विलिब्रियम ट्रैप है, उनको डिवोल्यूशन की पावर नहीं है, अगर पावर भी है तो लो उनका रिलक्टेंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में, तो दीज आर द सम काइंड ऑफ इश्यूज़। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस में बेसिकली देखें फ्रेंड्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैक्सिमम जो ग्राम पंचायत है उनका पंचायत सेक्रेटरी नहीं है। और अगर बात करें कि ग्राम पंचायत की जो खुद की बिल्डिंग भी नहीं है, बहुत सारी जगह 25% जो ऐसे विलेज हैं जहाँ पे बिल्डिंग नहीं है उनका, तो बेसिक है फ्रेंड्स, ये मिसप्रिंट हो गया, बेसिक ऑफिस नहीं है उनका, ऑफिस बिल्डिंग नहीं है। अभी आपने रिसेंटली एक पंचायत सीरीज आई थी, अगर आपने देखी हो तो, एक वेब सीरीज है पंचायत सीरीज, जिसमें बेसिकली विलेज के बारे में दिखाया है कि विलेज के अंदर जो पंचायत है उसका जो बिल्डिंग है वो किस टाइप से है। इसके अलावा उसमें वो भी शो किया गया है, अगर जो कुछ लाइट का एक विद इन द सीरीज एक शो के अंदर था कि लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन था, 10 लाइट एक ग्राम पंचायत को मिली थी कि 10 लाइट्स लगानी है। तो वो जो लोग हैं अपना फेवर करके, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने अपने ही घर के आसपास उनको लगवा लिया। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वीक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्डिंग का ना होना, पंचायत सेक्रेटरी का ना होना, वीक इनएफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का होना, पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का होना, कुछ पैरेलल बॉडीज़ बनाई गई हैं बट उनका कंटिन्यू इंटरफेरेंस है, अनसाइंटिफिक फंक्शंस हैं, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी इल डिफाइन है, अनसाइंटिफिक फंक्शंस लाइक द उनको सैनिटेशन इन सबसे रिलेटेड पावर है वर्क करने की, बट उनके पास जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं वो सब नहीं हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हमको क्या करना चाहिए, तो अगर हम क्या करना चाहिए तो इसका सीधा सा बात है कि सेकंड ARC है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उनको मान लेना चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, लोकल नीड को इंश्योर करने के लिए, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए। इसके अलावा जो सुमित बोस कमेटी थी जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के आउटकम को बेटर आउटकम के लिए बनाई गई थी, जो 3 के ऊपर बेस है, तो सुमित बोस कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको मानना चाहिए। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द जो हमने 2-3 टॉपिक्स को कवर किया है। ऐसे शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप लोग कंटिन्यू अपना आंसर लिखते रहिए। हार्ड वर्क से ही आप ज़्यादा मैक्सिमम आंसर लिखोगे तो आपका जो सिलेक्शन है या एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस के चांसेस हैं वो इंक्रीज होंगे। तो जितने आंसर लिखने हैं आप लिखिए। आप इन से टॉपिक से रिलेटेड या और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड अपने आंसर्स हैं वो हमको सेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हम और लेक्चर लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।